या आगे जो बच्चे जाएंगे, इन बच्चों का यदि केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के हम जीवन को 35 साल 40 साल तक खींच के ले जा सकते हैं। 30 से 40 के बीच होते होते इतना कमजोर हो जाता है बच्चा, और जब वो वयस्क होता है कि वो अपने जीवन की आयु को पूर्ण नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करा देंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा देने के बाद वैसे सभी बच्चों के संपूर्ण जीवन के जीने की संभावना 90% से अधिक हो जाती है और वो अपना पूरा जीवन जी पाएगा, इसकी संभावना 90% से ज्यादा हो जाती है। तो ये जो इस रोग से पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों को एक संपूर्ण जीवन देने का काम आज हम सब लोग कर रहे हैं। ऐसे इसके पहले जैसा मैंने कहा, ये संवेदनाएं हम सब लोगों के दिलों में बहुत सालों से चल रही थी। मैं शुरू जब मंत्री बना था तो इन बच्चों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कोई डे केयर सेंटर हमारे बड़े अस्पतालों में भी नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में हमने पीएमसीएच पटना, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, एएनएमसीएच गया, जेएलएनएमसीएच भागलपुर, एम्स पटना, जीएमसी पूर्णिया, इन सारे जगहों पे डे केयर सेंटर की शुरुआत की और इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक से हो, थैलीसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल बीमारी का जांच और प्रबंधन बेहतर तरीके से हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं इन सारे सेंटरों पर हम सब लोगों ने कराया। उससे लोगों को बहुत राहत मिली, नहीं तो पहले लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। हम लोगों ने ब्लड स्टोरेज सेंटरों की स्थापना कराई बिहार में, ताकि ब्लड की कमी नहीं हो और उन बच्चों को निश्चित रूप से जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पर रक्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का हम सब लोगों ने निर्णय किया। और इसके अतिरिक्त ये जो थैलीसीमिया के मरीजों को बार बार रक्त चढ़ाया जाता है तो इससे उनके शरीर में आयरन बहुत जमा हो जाता है, जो कि ज्यादा बॉडी में आयरन आ जाए तो वो नुकसानदायक होता है। तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए आयरन चिलेटिंग एजेंट जो दवा है वो सभी जिलों में बीएमएसआईसीएल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जो इलाजरत मरीज हैं उनको अपने जिले से दवा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस प्रकार से हम सब लोग इन सारे कामोों को कर रहे हैं और अभी तक कुल राज्य में 3 शिविर लगाए गए, जिसमें 191 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के सैंपल को एकत्रित करके क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। ये जो सैंपल होते हैं ये एचएलए टेस्ट होता है और ये एचएलए टेस्ट जो है वो मैचिंग स्क्रीनिंग शिविर जो है उसका आयोजन बिहार में अब सीएमसी वेल्लोर के साथ मिलके राज्य स्वास्थ्य समिति और हमारा स्वास्थ्य विभाग इस काम को कर रहा है। अभी तक 3 जगहों पे एचएलए मैचिंग शिविर लगा है, पीएमसीएच में, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना में और पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। तो आज तो जो सबसे बड़ा काम था बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना, वो काम कराने के लिए हम लोगों ने एमओयू साइन कर लिया सीएमसी वेल्लोर से। और मैं ये इसलिए विस्तार से बता रहा था कि ये कोई आज एक दिन में हम यहाँ नहीं पहुंचे। पिछले करीब 4-5 वर्षों की यात्रा है इस बीमारी के पीछे। 4-5 साल से हम सब लोग, पूरी टीम, मैं भी कहता हूं हमारा जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम है, वो टीम 4-5 वर्षों से कैसे थैलेसीमिया के मरीजों को हम मदद कर सके उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप हमने अपने काम को आगे बढ़ाया और आज फाइनल स्टेज पे पहुंच गए जहां हम उन बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो देश का सबसे उच्चतर संस्थान है वहां पे ले जाने का काम कर रहे हैं। और हम सब लगातार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी प्रेरित होते हैं और जो मानव सेवा का संकल्प उनका जीवन में है, उसी भाव से प्रेरित होके हम सब लोग इस मानवीय कार्य में जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सब लोगों को मिला है, हम सब लोग करते हैं। मैं आप सब लोगों के सामने जरूर कहना चाहूंगा, मेरी पूरी टीम और उसके नेतृत्वकर्ता जो है प्रत्यवृत जी, ये सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिन संवेदनाओं के साथ सुबह से लेकर रात 9 बजे 10 बजे तक काम करते हैं, इसकी कल्पना शायद बाहर में बैठे हुए लोग नहीं करते।
एक एक कार्यक्रम और योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और वो परिश्रम पूरा स्वास्थ्य विभाग मिलकर करता है। आज हम सब लोग ये काम कर रहे हैं और आज मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि आज थैलेसीमिया से पीड़ित ऐसे बच्चों के जिनकी संख्या लगभग 3000 है, इनको सीएमसी वेल्लोर लेके जा रहे हैं। प्रति बच्चा लगभग 15 लाख रुपए खर्च आएगा और ये लगातार चलता रहे। जहां एक तरफ आज ये काम हम लोग कर रहे हैं, वहीं आज से एक दिन के बाद 6 तारीख को फिर एक बड़ा निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्णय लिया वह भी निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह और उनकी जो सेवा की भावना है उसके कारण हुआ। वह है जो गर्भाशय के मुख पे बच्चियों को कैंसर हो जाता है, महिलाओं को कैंसर हो जाता है, जिसे सर्वाइकल कैंसर हम बोलते हैं। जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला था नवंबर 2005 में, तो उस समय स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी। हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था 2006 के फरवरी महीने में, वो सर्वेक्षण हुआ और उसमें ये पाया गया कि पूरे बिहार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो ब्लॉक स्तर पर, वहाँ एक महीने में औसतन 39 मरीज इलाज के लिए जाते थे। एक महीने में 39, यानी एक दिन में एक और कहीं कहीं 2। ये स्थिति थी जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला और उसके बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए जो कदम उठाया और उसके लिए चिकित्सकों का और अन्य जो पैरामेडिक स्टाफ है उन सबों को वहां प्रतिनियुक्त किया गया सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। और उसके बाद हम लोगों ने एक स्कीम की शुरुआत की, यानी मुफ्त में दवा देना, और उसका इतना प्रभाव हुआ और इसके बाद जो काम शुरू हो गया तो फिर हम लोगों ने नवंबर में सर्वे करवाया कि अब कितने मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं, जरा इसको देखें। तो नवंबर में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन एक महीने में मरीजों की संख्या हो गई करीब 1500 से 2000 की। आप समझ लीजिए कहाँ एक मरीज जाते थे वहां आप जाने लगे 70-80 मरीज। पेशेंट के साथ चलते हैं तस्वीर को देखने के लिए, ये थोड़ा अजीब है, हमको ऐसा नहीं देखते हैं। बहुत लोग हमसे मिलते हैं तो मेरा मन में हम सोचते हैं कि आगे चलते हैं, हम दोनों साथ मिलके आगे जाना है कदम डेवलपमेंट करने के लिए, ये स्टेट और ये नेशन को। और ये हमारा विश्वास है कि हम दोनों मिलके ये हम कर सकते हैं। थैंक यू।